दोस्तों, क्या आप जुरासिक पार्क मूवी देखकर कभी ये सोचा है कि सच में डायनासोर्स को वापस लाया जा सकता है? क्या साइंस इतनी एडवांस्ड हो गई है कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज को दोबारा जिंदा किया जा सके? आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि जुरासिक पार्क का कंसेप्ट कितना रियलिस्टिक है और फॉसिल्स की दुनिया हमें क्या बताती है। हम देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, पैलियोंटोलॉजी और मॉडर्न साइंस किस हद तक जुरासिक पार्क जैसा एक सपना पूरा कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं फॉसिल्स की। फॉसिल्स बेसिकली प्राचीन जीवों की हड्डी, दांत या कभी-कभी पूरी बॉडी का प्रिजर्व्ड वर्जन होते हैं। ये जमीन के अंदर हजारों सालों तक प्रेशर और केमिकल प्रोसेसेस से प्रिजर्व हो जाते हैं। फॉसिल से बोन्स ही नहीं होते बल्कि फुटप्रिंट्स, स्किन इम्प्रेशंस और कभी-कभी फॉसिलाइज्ड एग्स भी हमें मिलते हैं। फॉसिल्स के माध्यम से हमें एक्सटिंक्ट स्पीसीज के रहने का तरीका, उनके हैबिटेट और इवोल्यूशन का एक अंदाज़ा मिलता है। लेकिन क्या फॉसिल्स में इतना डीएनए बचा होता है कि हम डायनासोर्स को क्लोन कर सकें? अगर हाँ, तो किस तरीके से? जुरासिक पार्क में दिखाया गया है कि साइंटिस्ट एक प्रिजर्व्ड मॉस्किटो से दिनों का ब्लड एक्सट्रैक्ट करके उसका डीएनए रिक्रिएट करते हैं। लेकिन असल में डीएनए एक बहुत ही फ्रेजाइल मॉलिक्यूल होता है। स्टडीज के मुताबिक डीएनए से 6 to 7 लाख साल तक ही सरवाइव करता है और डायनासोर 65 मिलियन साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। मतलब उनका असली डीएनए मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हालांकि अंबर प्रिजर्व्ड इंसेक्ट्स में कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, पर वो पूरा डीएनए सीक्वेंस के लिए काफ़ी नहीं होते। साइंटिस्ट डीएनए सीक्वेंसिंग और जीन रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक पूरा डायनासोर जीनोम रिकंस्ट्रक्ट करना एक मुश्किल टास्क है। क्या हम किसी और टेक्निक से एक्सटिंक्ट स्पीसीज को वापस ला सकते हैं? तो अगर हम जुरासिक पार्क की तरह एक पूरा डायनासोर नहीं बना सकते, तो क्या कोई और तरीका है? साइंटिस्ट एक कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, डी एक्सटिंक्शन। ये कंसेप्ट एक्सटिंक्ट स्पीसीज को उनके क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स के थ्रू रिवाइव करने का है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ साइंटिस्ट बर्ड्स का डीएनए मॉडिफाई करके एक प्री हिस्टोरिक क्रिएचर बनाने का सोच रहे हैं, क्योंकि बर्ड्स, स्पेशली चिकन्स, डायनासोर्स के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। साइंटिस्ट क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जिससे एंशिएंट जीन्स का मॉडर्न स्पीसीज में एक्टिवेट किया जा सके। ये टेक्नोलॉजी थियोरेटिकली प्री हिस्टोरिक ट्रेड्स का री इंट्रोड्यूस कर सकती है, जैसे कि दिनों लाइक टीथ, लॉन्ग टेल्स और शार्प क्लॉज। अगर हम किसी तरह बर्ड्स में एंस्ट्रल जीन्स एक्टिवेट कर सकें, तो हो सकता है कि एक चिकनोसॉर्स क्रिएट हो जाए। पर सोचिए, अगर हम कभी किसी तरह डायनासोर को दोबारा बना भी लें, तो क्या ये एथिकल होगा? डायनासोर्स का इकोसिस्टम अलग था और आज के इन्वायरमेंट में वो सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। अगर जुरासिक पार्क जैसे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए, तो ये नेचर और ह्यूमैनिटी दोनों के लिए डेंजरस हो सकता है। और सिर्फ सर्वाइवल ही नहीं, अगर एक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो ह्यूमन इंटरवेंशन का रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकता है। क्या हम एक ऐसे स्पीसीज को रिवाइव कर रहे हैं जो मॉडर्न वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने के लिए तैयार नहीं है? क्या ये किसी नए इकोलॉजिकल डिजास्टर का सबब बन सकता है? ये सब एथिकल और इन्वायरमेंटल कंसर्न है जो डी एक्सटिंक्शन पर काम करने वाले साइंटिस्ट को कंसीडर करना होगा। तो अगर डायनासोर्स वापस लाने का आइडिया फिलहाल पॉसिबल नहीं है, तो क्या हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज को वापस ला सकते हैं? साइंटिस्ट अभी वूली मैमथ्स और डोडोस जैसे रिसेंटली एक्सटिंक्ट स्पीसीज को वापस लाने का एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कोलोसल बायोसाइंस, जिसमें एक जेनेटिक रिसर्च टीम वूली मैमोथ के डीएनए को एशियन एलिफेंट्स के साथ कंबाइन कर रही है, ताकि एक हाइब्रिड वूली एलिफेंट बनाया जा सके जो आर्कटिक टुंड्रा में सरवाइव कर सके। ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज को रिवाइव करना थियोरेटिकली पॉसिबल हो सकता है। कुछ और स्पीसीज जैसे तस्मानियन टाइगर या पैसेंजर पिजन का भी रिवाइवल प्लान चल रहे हैं।
ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज वापस आ सकती हैं, लेकिन डायनासोर्स का केस अभी भी एक अलग चैलेंज है। तो दोस्तों, जुरासिक पार्क एक ज़बरदस्त साइंस फिक्शन मूवी है, लेकिन अभी की साइंस के मुताबिक ये रियलिटी बनने से काफ़ी दूर है। पर जो एडवांसमेंट जेनेटिक्स और डी एक्सटिंक्शन में हो रही है, उनसे हम एक्सटिंक्ट एनिमल्स जैसे वूली मैमोथ्स या डोडोस को वापस लाने के करीब ही पहुंच रहे हैं। क्या पता फ्यूचर में हम किसी और नए जुरासिक पार्क कंसेप्ट के और करीबी पहुंच सकें। क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में एक्सटिंक्ट स्पीसीज को वापस लाने का एक सेफ और एथिकल तरीका निकल सकता है? आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताओ और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।